आपने रायपुर में झंडा गाड़ा है, आपके अपने लाखों अनुयायी हैं जो आप में भरोसा रखते हैं, उस गद्दी में भरोसा रखते हैं, उसकी शक्तियां अपनी जगह हैं। बालाजी में आपके ऊपर भी लोगों का अटूट भरोसा है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे, जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण की बात दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सो दरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे उस बात का वजन होगा। आपको खोजबीन नहीं करनी चाहिए थी महाराज जी। अध्यात्म से संबंधित पूछिए। रहा सवाल, इतने बड़ी तादाद में लोग विश्वास रखते हैं, तो हम कई चीज़ों पर ऐसे विश्वास रखते हैं क्योंकि बचपन से उन्हीं ढंग से संस्कार हम पर होते हैं। हम पर यह विश्वास होता है, बचपन से हमारे मन में होता है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान के नज़दीक होता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसको भूत भविष्य होता रहता नहीं होता। बताते ना ये कोई घोषणा करते हैं, ना हम कोई जादूगर हैं, ना हम कोई इन सब चक्करों में पड़ते हैं। और कृपा में और रीडिंग में, अच्छा रीडिंग ये होती है जब व्यक्ति सामने हो। आज हमने दरबार आपने देखा नहीं है, क्या है आपका जो अनुभव है? नहीं देखा है, हमने देखा है, हमने पूरा देखा है। आप पर्ची पर लिखकर बता रहे थे, लोगों के नाम बता रहे थे। किसी पत्रकार को कि हमने पहले से ही पर्चा बनाकर रख दिया था, अब ये माइंड रीडिंग से बाहर विषय। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने साथ, ठीक है धीरेन्द्र जी, मैं एक आपसे पूछ रही हूँ कि अगर मैं अपने साथ 2 लोगों का लेकर आती हूँ जिनको पहले से नहीं बताती हूँ कौन वो लोग हैं, उनके बारे में आप अपने दरबार में सब कुछ बता देंगे? आपके पास वो दिव्य शक्ति है? देखो, जो हमें आज्ञा लगेगी, जो उनका प्रश्न मनोभाव का होगा वो हम लिख देंगे। जो हमें गुरु कृपा होगी, आपके कहने पर या आपके प्रमाण पत्र के लिए हम दरबार नहीं लगाएंगे। दरबार में लेकर आइए, राम नाम का उनसे जाप करवाइए, फिर अर्जी लगेगी। यानी मतलब आपका मन होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, ये है ना मामला? 8 बज गए हैं, श्योर कुछ नहीं है। फोन पे है क्या? हमारा कोई मन नहीं होता है, शक्तियों का मन होता है। तो शक्तियों का मन, अगर हम लोग दिल्ली से आएंगे स्पेशली आपके पास, अगर दिल्ली से स्पेशली आपके पास आएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि गुरु प्रेरणा नहीं हो, आप ना बता सके वहां पर कुछ, आपको कुछ समझना है। 1 मिनट, वहां फोन लगा दो उनको। ऐसा भी हो सकता है अगर हम आपके पास आए और आपको उस वक्त गुरु प्रेरणा ना मिले, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ना बता पाए, आपको कुछ नहीं समझ में आए, कोई जवाब ना हो आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। दरबार से हम खाली हाथ लौट जाएं? देखो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दरबार में आकर के आप बैठिए, सीताराम जप करिए। दरबार खाली हाथ कौन लौटता है? सीताराम नाम का जप दरबार में बैठने भर से सामूहिक अर्जी मात्र से ही कल्याण हो जाए।